इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज JIT का इजलास होना है और JIT का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसके रूबरू ज़ाती हैसियत में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज़ पेश हो गए हैं। इस वक्त आपको ये भी बता दें कि हुसैन नवाज़ ने पहुँचने पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना ये था कि मैं अपने वकील के हमरा आया हूँ, अगर वकील को साथ नहीं रखने दिया तो फिर मैं बाहर आके बताऊंगा। आईनी इदारों का हर किस्म का एहतराम जो है वो पहले दिन से लगातार अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती चली आ रही है। किसी किस्म का कानूनी तकनीकी या इस्तिस्ना नवाज शरीफ साहब ने या उनके ख़ानदान ने नहीं लिया। वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, उनको भी ला करके अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। और आज जो नोटिस आया उसकी मुताबिकत में वो यहाँ पर भी पेश आए हैं। इमरान खान के ऊपर 2014 से JIT बनी हुई है दहशतगर्द अदालत में, उनकी 30 तारीख है, वो पिछले 3 बरस में पेश तक नहीं हुए। तो आप अब खुद पाकिस्तान की अवाम अंदाज़ा लगा लें कि कानूनी अदारों का कौन एहतराम करता है, कानून का, अदालतों का, आइन का कौन एहतराम करता है, कौन एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट लगी हुई है और उन्होंने वहाँ पर 29 तारीख यानी कल का रोज़ लगाया हुआ है। 30 तारीख को फॉरेन फंडिंग का केस है, 30 तारीख को दहशतगर्द अदालत में इमरान खान साहब ने पेश करना है। उनके इश्तिहार लगे हुए हैं। बनी गला अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक जो बेलिफ है कोर्ट का, उसने जा करके वहाँ चिपकाए हैं उनके दरवाजे के ऊपर इश्तिहार। बनी गला के बाजार में इश्तिहार छपे हैं। ये इश्तिहारी है 780A का। इस दौर में कि नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है और रेड जोन में इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके मुताबिक है। तो वो 3 साल में पेश नहीं हुए, लेकिन जिस दिन हमें नोटिस आया हमें तशवीश है, हमें इसमें कंप्लेंट्स हैं, वो हमने दायर किए हैं अदालत में प्रॉपर तरीके से बेंच के सामने। उसकी कल समाअत होनी है और इसलिए जो नोटिस है उसकी भी एहतराम करके यहाँ पर पेश हो गए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो एक बिल्कुल जो कंप्लेंट शुदा या एक वन वे जो तरीक़ाकार है उसको बैठ करके बर्दाश्त किया जाए। अब हम अपना हर कानूनी जो नुक्ता है उसको सामने रखेंगे और हर तरीके का जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक दफा है उसको अमली तौर पर यकीनी बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से हमें गुजारिश है कि कल इसी तरह आप 30 तारीख को इस्लामाबाद की दहशतगर्द अदालत के सामने इसी तरह जमा हो, हम भी वहाँ होंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या समा है और नून लीग क्या कर रही है और PTI और उनके लीडरशिप क्या कर रही है। आपको साफ फर्क जाहिर हो जाएगा। क्या ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके? आप गरीब आदमी को तो उठाकर आप जेल में भेज रहे हैं। इमरान खान के साथ आपके पास इख्तियार है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? उसमें वाज़ेह तौर पर हम रोज़ सुनते हैं और आप भी यकीनन सुनते हैं कि अदालतें हमें ये बताती हैं और यकीनन ये दुरुस्त भी है। अभी जो बेंच की इसी JIT में जो बेंच की सिटिंग हुई थी उसमें उन्होंने साफ बताया कि हम अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं और इनको तकमील तक पहुंचाना भी जानते हैं। तो इसी तरह से सिंध में भी केस है जहां पर कुछ डिफ़िकल्टीज थी, उसकी क्या नोयत है वो उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बलबोते पे फिर कोर्ट ने रेंजर्स को ऑर्डर की और वो लोग फिर वहाँ पर अदालत में पेश किए गए। लेकिन बात किरदार का भी है। आप देखिए सिर्फ एक अदालत नहीं है, वो क्यों नहीं अपनी बेल करवाते, वो क्यों नहीं शामिल तफ्तीश होते, वो क्यों नहीं आकर अपनी सफाई देते? वो क्या समझते हैं वो कानून से बाला तर है? इस बात को आप मस्क ना करें मुख्तलिफ हवाले दे के। ये एक अदालत का मसला नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने भी यही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही है? क्या नजम सेठी के जो 35 पंक्चर वाला झूठ बोला है, माना हुआ है, उसमें 44 दफ़ा उनको ऑर्डर हुआ है कि अदालत के सामने पेश हुए, क्या वहाँ पर भी यही है? ये तो एक वारदाती जमात जो है साबित होने को जा रही है। इतनी बड़ी खबर होती है कि किसी MNA के डेरे से कोई इश्तिहारी पकड़े जाए, इतनी बड़ी खबर होती है और उसको सब बुरा भला कहते हैं और कानून की गिरफ्त में वो आते हैं। और ये एक सियासत में भी एक काला धब्बा है। यहाँ पर पार्टी का चेयरमैन ही इश्तिहारी है। आप अंदाजा करें ये किस तरह की सूरत हाल चल रही है। ये हैरान करने वाली है कि 3 साल से वो साहब बहादुर जो है वो JIT के सामने पेश ही नहीं हुए। वो ये अनोखा लाडला कहाँ से दूध का धुला हुआ है? ये आके अपना जवाब दे कानून के मुताबिक जैसे बाकी सब देते हैं। और अगर 30 तारीख को ये नहीं पेश होता दहशतगर्द अदालत में तो फिर इसके ऊपर सख्त ऑर्डर लिया जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ताकि पाकिस्तानी को हमको पता चले कि हमारे अदारे, हमारी अदालतें जो हैं वो पुख्ता हैं और अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं। बहुत शुक्रिया।